अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 15.1 से 15.4 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 15.1। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास 3 बार है। हमारे पास 3 बार है। सपोज करते हुए कहता है हमारे पास 3 बार है, साइज इनका, वेट इनका, सब कुछ इक्वल है। बार 1, बार 2, बार 3। वो कह रहे हैं इन 3 में से ना कोई से 2 मैग्नेट है, कोई से 2 जो है वो मैग्नेट है। वो 1 2 हो सकते हैं, 1 3 हो सकते हैं, या 3 1 हो सकते हैं। कोई से 2 मैग्नेट है और जो तीसरा ना एक वो आयरन का है, वो मैग्नेट नहीं है। वो कह रहे बताए हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से मैग्नेट है और कौन सा आयरन का है। ठीक है, इसके सिंपल हमने एक पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक कंपास, अगर आपको याद हो तो एमसीक्यू में पढ़ा था मैग्नेटिक कंपास। ये एक कंपास होती है जिससे पता है वो डायरेक्शन भी मालूम करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। तो इसकी जो इसमें ना नीडल होती है, इस तरह नीडल के कलर्स होते हैं। ठीक है, अब ये नीडल यूज होती है, मैग्नेटिक कंपास यूज होती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई या फिर चेक प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए, उसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, यूज करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी कंपास को पहले 1 के पास रखते हैं कंपास। ठीक है, हम देखते हैं कि नीडल में कोई हलचल होती है या नहीं। अगर नीडल में कोई हलचल होती है, नीडल रोटेट करते हैं, इसका मतलब है कि जो पहले वाला है वो मैग्नेट है। फिर इस तरह हम दूसरे के पास कंपास रखते हैं। अगेन हम ऑब्जर्व करते हैं क्या नीडल रोटेट हो रही है, हलचल हो रही है, घूम रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर कर रही है तो इसका मतलब दूसरा भी मैग्नेट है। इस तरह फिर तीसरा, अगर इसमें भी हो रहा है तो ये भी मैग्नेट है। अब जिस केस में मैग्नेट की कंपास की नीडल रोटेट नहीं करेगी ना, वो बार मैग्नेट नहीं होगा। ठीक है, और जिसमें रोटेट करेगी वो बार मैग्नेट होगा। अब तीनों के पास जब रखेंगे तो कोई एक ऐसा होगा जिस केस में कंपास की नीडल रोटेट नहीं करेगी, तो हम कहेंगे वो बार मैग्नेट नहीं है, वो कोई आयरन या स्टील का है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 15.2। 15.2 में वो कह रहा है कि सपोज करें कि हमारे पास एक हमारे पास कॉइल है और एक हमारे पास बार मैग्नेट है। वो कह रहा है कि हम किस तरह इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करा सकते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है इस तरह से, और हमारे पास एक मैग्नेट भी है, एक कॉइल है और एक बार मैग्नेट है। वो कह रहा है कि हम बताएं कि इस कॉइल के अंदर हम करंट कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जो फैराडे ने 3 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए थे। ये गैल्वेनोमीटर है। हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को रोटेट करते हैं, बार मैग्नेट को मूव करते हैं, कभी इनसाइड और कभी आउटसाइड। तो जब हम इनसाइड इसको बार मैग्नेट को कॉइल के इनसाइड हम मूव करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि एक हमारे पास कॉइल है और एक हमारे पास बार मैग्नेट है, तो हम इन दोनों को किस तरह यूज करें कि करंट प्रोड्यूस हो जाए। सिंपल है, बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर रोटेट करवाएंगे, कभी मूव कराएंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, जिससे हमें एक करंट मिलेगा जो कि इसकी वजह से दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कॉइल में प्रोड्यूस हो गया, और उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से चेक कर सकते हैं करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उनकी डायरेक्शन में बताएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 3 में पूछ रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो इलेक्ट्रिकल करंट को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कि इलेक्ट्रिकल
एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में। वो कह रहा है कि बताएं ऐसी कौन सी डिवाइस है, ऐसी कौन सी डिवाइस है। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल मतलब जो बिजली यूज करके, जो बिजली पर चले और हमें कोई यूजफुल काम करके दे, और वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, ड्रिल मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रिक फैन होते हैं। ये सारी वो होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जो बिजली पर चलती है और हमें कोई यूजफुल काम करके देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 15.4। 15.4 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है और वो स्विंग कर रही है, फ्रीली स्विंग कर रही है। ठीक, फ्रीली स्विंग कर सकती है, मतलब वो ये कह रहे हैं समय ने कि ये हमारे पास एक कॉइल है और इसको हमने बांध रखा है ऊपर से धागे के साथ, रस्सी के साथ, और ये फ्रीली स्विंग कर सकती है, ये स्विंग कर सकती है। अब अगर है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसको हम इस कॉइल के अंदर रख देते हैं। अब बताएं कि स्विंग तो ये कर सकती है, अब ये किस डायरेक्शन में स्विंग करेगी, किस डायरेक्शन में ये स्विंग करेगी, लेफ्ट राइट करेगी, अप एंड डाउन करेगी, क्या इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि लेंज लॉ हमने पढ़ा, अगर आपको याद हो तो। लेंज लॉ, लेंज क्या कहता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो इंड्यूस करंट होती है वो अपने काज को, अपने सोर्स को अपोज करती है। ऐसी है, जब इस स्विंग करती हुई कॉइल में हम मैग्नेट रखेंगे, जब स्विंग करती हुई कॉइल में हम मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट का फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा, इसमें होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अब एक मैग्नेट वो है जो हमारे पास बार मैग्नेट है, मैं ये कह लेता हूं एक मैग्नेट है जो ये बार मैग्नेट है जो हमने रखा हुआ है। एक तो बार मैग्नेट हो गया, ये हो गया मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेट जो प्रोड्यूस होगा वो होगा जो इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, उस करंट की वजह से एक मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। एक तो मैग्नेट होगा जो ये वाला होगा बार मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेट होगा जो जब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेट होता है। अब वो जो मैग्नेट होगा ना वो अपने इस मैग्नेट को अपोज करेगा। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है इस मैग्नेट की, देखिए इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ऐसे ही है। अब देखिए जब हम इसको टूवर्ड द कॉइल लेकर जाएंगे, जब हम इसको टूवर्ड द कॉइल लेकर जाएंगे तो कॉइल का जो पहले वाला एंड होगा ये नॉर्थ होगा और मैग्नेट का भी नॉर्थ होगा, अगर हम इसको टूवर्ड लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम अवे फ्रॉम द कॉइल लेकर जाएंगे तो जो कॉइल होगी उसका ये वाला साउथ हो जाएगा और इसका ये नॉर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो कॉइल होगी ये इस मैग्नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करेगी। ठीक हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ में यही कहता है कि हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। ठीक होगा, फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 15.1 से लेकर 15.4। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग